वो कहते हैं ना, आरोपी कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक छोटी से छोटी चीज कब उसको भारी पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हाल ही में यूपी के अम्बेडकर नगर जिले से बेहद पेचीदा मामला सामने आया है। कैसे कंडोम के पैकेट से मिले सुराग ने एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया, जिसके बाद अम्बेडकर नगर पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है। जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या था। दरअसल बीते 11 जून को अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत बेवाना थाना के भीतरी डीही गांव में एक स्कूल में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। शव जली हुई अवस्था में था, जिससे मृतक की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल काम था। खासकर फेस को जानबूझकर इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था कि शायद ही कोई बॉडी को ठीक से पहचान पाए। खैर, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पहचान करने की कोशिशें भी तेज की। जब शव के आसपास पुलिस ने तलाशी ली तो उन्हें एक कंडोम का पैकेट बरामद हुआ। शुरुआत में पुलिस के लिए ये मामला बिल्कुल समझ से परे था, क्योंकि उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा था और इधर न ही मृतक की पहचान हो पा रही थी। अब इसमें पुलिस के लिए ये था कि करे तो क्या करें। हालांकि पुलिस ने जांच जारी रखी और उस कंडोम के पैकेट को जरिया बनाया। पहले पता किया गया कि इस ब्रांड के कंडोम कहां मिलते हैं। अब पुलिस के पास सिर्फ सबूत के तौर पर कंडोम का वो पैकेट ही था। जांच की गई तो पता चला कि दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी में भी इस ब्रांड का कंडोम मिलता है। फिर ये पता लगाया गया कि इन कंडोम की यूपी के किन किन जिलों में सप्लाई होती है। साथ ही अम्बेडकर नगर जिले की किन किन कॉस्मेटिक शॉप और जनरल स्टोर की दुकानों पर हाल फिलहाल में सप्लाई हुआ था। अच्छा, पुलिस यहाँ दिन रात अपना दिमाग दौड़ा रही थी, उधर आरोपी बेखौफ घूम रहे थे। खैर, पुलिस ने एक कवायद शुरू की, क्यों ना पता लगाया जाए कि हाल फिलहाल में किन किन लोगों ने कंडोम खरीदा था। लेकिन यहाँ भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। आमतौर पर दुकानदारों से ये जानकारी निकाल पाना बेहद मुश्किल काम होता है, क्योंकि किसी भी दुकानदार को अपने ज्यादातर ग्राहकों के बारे में जानकारी भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ भी पुलिस ने हार नहीं मानी और फिर तय हुआ कि मौके वारदात का डाटा निकाला जाए, जहां से शव बरामद हुआ था, जिससे पता चल सके कि मौके पर कितने नंबर इस्तेमाल हो रहे थे और इन सिम कार्ड्स के मालिकों का एड्रेस, इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल आदि डिटेल का डाटा इकट्ठा किया गया। बट फिर प्रॉब्लम ये हुई कि मोबाइल नंबरों की लोकेशन घटना के वक्त मौके वारदात पर कितनी देर तक रही, ये पता कर पाना काफी बड़ा टास्क था, क्योंकि ऐसे नंबर कई थे जिनकी लोकेशन मौके वारदात से होकर आगे निकल रही थी। लेकिन उनमें से ये पता लगाना कि आरोपियों के नंबर कौन से हो सकते हैं बेहद कठिन काम था। पुलिस ने मृतक की मौत के अनुमानित समय और नंबरों के लोकेशन के समय का मिलान शुरू किया जिस वक्त ये घटना हुई थी। उस वक्त मौके वारदात पर सैकड़ों नंबर चल रहे थे। हर मोबाइल की लोकेशन पल पल बदल रही थी। कुछ नए मोबाइल लोकेशन मौके वारदात में एंटर कर रहे थे और कईयों की लोकेशन एग्जिट भी कर रही थी, क्योंकि जिस एरिया की डिटेल खंगाली गई थी, अब ऐसा तो है नहीं कि उस एरिया में किसी के पास फोन ही नहीं है। लेकिन आजकल तो हर किसी के पास फोन है और हर कोई इधर से उधर मूव भी कर रहा है। अब कैसे पता किया जाए? लेकिन फिर से पुलिस ने तरकीब निकाली और ये पता लगाने में जुट गई कि जिस एरिया में कंडोम मिलते हैं वहां से किन किन मोबाइल नंबरों की लोकेशन किस वक्त मौके वारदात की लोकेशन तक पहुंची है। धीरे धीरे जांच करते हुए ऐसे संदिग्ध 4 नंबरों का पुलिस को पता चला जिनकी मौके वारदात पर सबसे ज्यादा देर तक लोकेशन रही। अब पुलिस ने इन नंबरों की जांच की तो इन नंबर के सिम कार्ड्स के एड्रेस और मालिकों का पता लगाया गया, तो इन नंबरों में से एक नंबर बंद जा रहा था, जिससे पुलिस का शक और बढ़ गया। इसी छानबीन में पता चला कि इन चारों नंबरों के मालिक यूपी के ही सहारनपुर जिले से हैं। इतना क्लू मिलते ही फौरन पुलिस की एक टीम
उनके घर पहुंची तो पता चला कि चारों लोग सर्कस देखने गए थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ा और सख्ती से जब पूछताछ की तो उन्होंने सारा राज उगल दिया और बताया कि मृतक का नाम अजब सिंह रंगीला था और इन आरोपियों में से एक इरफान की बहन से उसका प्रेम प्रसंग भी था। ये बात आरोपियों को नागवार गुजरी और वो बहाने से अजब सिंह को सर्कस दिखाने निकले। इस बीच आरोपियों ने अजब सिंह को शराब पिलाई और इसके बाद उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने उसकी जेब से सभी चीजें तो निकाल ली बट कंडोम का पैकेट मौके पर फेंककर फरार हो गए। बस यही गलती इन आरोपियों को कानून के शिकंजे तक ले आई। खैर अब आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और अम्बेडकर नगर जिले की पुलिस प्रशासन टीम भी जमकर तारीफ हो रही है। हाल फिलहाल कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई और इसी तरह की कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।